ना कहीं खत्म नहीं हुआ। इनको अभी बहुत ही महत्वपूर्ण एक रोल अदा कर रहा है। फिलहाल मुकाबला आरंभ होता हुआ इस ब्रेक के बाद। जी हाँ, अगर वार्म डाउन खिलाड़ी जब करते हैं तो उसमें शायद नाचना या थोड़ा सा रिलैक्स करना खुद को, उससे बेहतर कोई वार्म डाउन ना हो। और उस लिहाज से मीक सियाटल कुछ नया सिखा रहे हैं कुछ युवा खिलाड़ियों को। यहाँ पे परनीक अपने बेहतरीन प्रदर्शन को जारी रखते हुए 100% रिकॉर्ड। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही बढ़िया संघर्ष। जानी सनियाड़ा देखिए किस प्रकार बाद में उन्होंने प्रयास किया, पर परनीक अपना रिकॉर्ड को कायम रखते हुए बहुत ही बढ़िया तरीके से निकले। ये देखिए जितने भी तमाम दर्शक आए, ये कहां से मजा ले रहे हैं। तो बहुत ही बढ़िया व्यू है। जानी सनियाड़ा हम हमेशा उनके बारे में जानते हैं कि बहुत अग्रेसिव और जुझारू खिलाड़ी हैं। ये पिछले क्वार्टर में हुआ था जब बिल्कुल सर के पीछे तौल आप लगा सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से मारा था और उसके वजह से थोड़ा सा आफ्टर इफेक्ट जरूर रहा। ये दूसरी बार हुआ है जब आपस में दोनों खिलाड़ी की टक्कर हुई है। कुछ बातें आपस में करी थी और कहीं ना कहीं संघर्ष नजर आ रहा है, पर इस बार परनीक ने बाजी मारी और एक अच्छा अंक दर्ज किया अपनी टीम के लिए और अपने लिए। बहुत ही कांटे की टक्कर ईगल्स को फिलहाल बढ़त मिलती हुई इस मुकाबले में। जी हाँ, जो 2 स्टॉप्स का फासला है, बलकारा ने 1 स्टॉप किया था, मीक ने किया था और उसके बाद वीरेंद्र नंबर 20 बॉलर ने बेहतरीन तरीके से एक बार रोक जरूर लगाई थी, और वो भी चिश्ती पे। यहाँ पे डोगर पे कोई रोक नहीं, आसानी से ये पॉइंट जीतते हुए। 9 में से 8 अभी तक सक्सेसफुल रेड रही है डोगर के लिए और बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अनुभवी। पर जो आज अंतर है दोनों टीमों के बीच में दबाए, वो है स्टॉप लाइन में। अगर आप देखें, बलकार ने 1 स्टॉप किया है, मीक ने 1 किया है, वीरेंद्र ने 1 किया है। तुलना में मशीन ने मात्र 1 स्टॉपिंग की है लाहौर लायंस के लिए, और जहां पे फर्क नजर आ रहा है। फिलहाल यहाँ पे मक्खन मक्खी बहुत ही आसानी के साथ जाते हुए, बहुत ही फुर्ती के साथ। जी हाँ, जी तोड़ कोशिश की थी नईम सिंधु ने, लेकिन उसके बावजूद मक्खन ने इतनी आसानी से ये पॉइंट अपने लिए हासिल किया। ये दर्शाता है कि कितने अच्छे फॉर्म से गुजर रहे हैं। पिछले 2 मैचेस जो खेले थे बठिंडा में, उसमें बहुत बेहतरीन फॉर्म में थे। ये कला नजर आती है, एक हुनर नजर आता है। आपको याद दिला दे कि ओवरसीज व्यूअर्स अब वे वर्ल्ड कबड्डी लीग का लुत्फ उठा सकते हैं। बिल्कुल लाइव देख सकते हैं आप youtube.com/World Kabaddi League 14 पे, और यहाँ पे जरूर मजा लेंगे इस पर्टिकुलर पॉइंट का जो जीता है चिश्ती ने। लेकिन बिल्कुल नाखुश हैं क्योंकि बलकारा, अगर एक तरफ जानी या सनियाड़ा है तो दूसरी तरफ बलकारा है जो बहुत फिजिकल खेलते हैं। देखिए, जब आप टैकल करते हैं तो गर्दन के ऊपर अगर आप करेंगे तो फिर टेक्निकल पॉइंट दूसरी टीम को मिलता है, और यहाँ पे अगर आप देखें यही कारण था, थोड़े से नाखुश नजर आए। वहाँ पे जो टैकल है गर्दन के ऊपर हुई और यही कारण यहाँ अंक मिला लाहौर लायंस की टीम को। थोड़ा सा यहाँ पे संभल के खेलना होगा, पर जिस प्रकार ये मुकाबला चल रहा है, एक अंक बहुत ही महत्वपूर्ण। बलदेव एक बार फिर, अभी तक बढ़िया रिकॉर्ड है, बढ़िया उन्हें रेड डाली है, 8 में से 7 में सफल। 4 पॉइंट का फासला यहाँ पे 5 पॉइंट का हो जाएगा क्योंकि डबल टच हो गया था। तो कुछ सिली मिस्टेक्स हो रहे हैं लाहौर लायंस की टीम से, और ये शायद इसका एक कारण हो सकता है कि 1 हफ्ता जो नहीं खेले थे, जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया, आपको टॉस पे भी बताया बाबर ने कि डोमेस्टिक एक कबड्डी गेम खेल के आई है टीम, तो फिर से मैच पे आके हुआ खेलने का वो अभ्यास जो है वो छूटता हुआ। जी हाँ दबाइन, मुझे लगता है 2 कारण हो सकते हैं। देखिए, एक आपको एक ब्रेक मिली है, थोड़े से आप रस्टी होते हैं, फिर मोमेंटम पकड़ने में थोड़ा वक्त लगता है, और दूसरी बात ये है कि कैलिफोर्निया ईगल्स ने अपना स्तर एकदम उठाया है। बहुत ही बढ़िया टीम नजर आ रही है, लय में नजर आ रही है, अपने अंदाज में वहां पे सेलिब्रेट करते हुए। डोगर बहुत ही बढ़िया एक रेडर है, बहुत ही फुर्तीले। बरगढ़ सिंह जो कि कमिश्नर है वर्ल्ड कबड्डी लीग के, बहुत बड़ा हाथ रहा है। जिस प्रकार ये लीड का भी आगमन हो रहा है, जिस प्रकार ये चल रही है, बहुत इन्वॉल्व रहते हैं। पूर्व ओलंपियन भी, पूर्व हॉकी खिलाड़ी, और बहुत प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी होने के बावजूद उनके बारे में कहा जाता है, जो दर्शक नहीं जानते उनको सुनाऊं कि उन्होंने अपने जितने भी करियर के काफी सारे लैंडमार्क फोटोग्राफ्स या जर्सीज कुछ भी बचा के नहीं रखी हैं। तो ऐसे खिलाड़ी जो खेल के लिए उन्होंने खेला है अपने पूरी जिंदगी, और उसके बाद खेलने के बाद अपनी पूरी जिंदगी खेल को यहाँ पे ऑर्गेनाइज करने में लगा दिया। जिस तरीके से यहाँ पे हड्डी सेवा कर रहे हैं,
ये सेवा कर रहे हैं, थोड़ा मसाज कर रहे हैं, अपना प्रोफेशनल ने बदल लिया है, मजे भी ले रहे हैं साथ साथ। अगर आप देखें जो खिलाड़ी थोड़े मुस्कुरा रहे हैं, पहले हम देखते हैं चीयर गर्ल्स के साथ, उसके बाद खिलाड़ियों के साथ मजे करते हुए, तो अलग अलग रोल में नजर आते हैं हमेशा ही। यानी बिल्कुल ठीक चीज है, क्योंकि कभी कभी उन्हें मेवा मिलता है तो कभी कभी उसके बदले में सेवा भी कर देते हैं। यहाँ पे देखिए मीक सियाटल कोशिश कर रहे हैं लेकिन निकल के आ ही जाएंगे। चिश्ती को आज वीरेंद्र ने एक बार रोका है, मीक ने बहुत जबरदस्त तरीके से डोगर को रोका था बहुत अर्ली ऑन इस मैच में, लेकिन फिलहाल दबदबा कायम रहता हुआ। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? राजेंद्र यहां पे कहते हुए बलकारा स्टॉप डोगर, लेट्स सी इफ मीक कैन स्टॉप द चिश्ती एक्सप्रेस। मैड टू सी दिस विद लाइव कबड्डी, यानी बहुत बहुत बेहतरीन मजा सबको आ रहा है। जानी सन्याड़ा आज थोड़े डिसअपॉइंटेड होगी, जैसा कि आपने पहले भी जिक्र किया, सिर्फ मोहसिन ने एक सक्सेसफुल स्टॉप किया है और ये आमतौर पे लाहौर लायंस की टीम से नहीं उम्मीद करते। उनका जो स्टॉप स्ट्राइक रेट है वो बहुत बेहतरीन है। देखिए सबसे बड़ी बात रहती है दबाए ना, जब एक मुकाबला चल रहा है, एक मैच चल रहा है, इस मैच के बीच में कुछ छोटे मुकाबले जैसे कि अभी देखने को मिले हैं। जी हाँ, रिजल्ट दोनों टीमों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, पर जिस क्वालिटी की यहाँ पे रेडिंग देख रहे हैं, जो स्टॉपिंग देख रहे हैं और जिस क्वालिटी के अभी जो खिलाड़ी हैं, डोगर की बात करें 100% अभी तक का उनका रिकॉर्ड है, 100 रेड्स डाल चुके हैं, सबल रेड्स इस टूर्नामेंट में, जो दर्शाता है कितने कंसिस्टेंट है। यहाँ जद्दोजहद और यहाँ पे अगर हम देखें जद्दोजहद निकलना मुश्किल, और क्या यहाँ पे अंक मिलेगा कैलिफोर्निया ईगल्स को? जी हाँ, हालांकि अब डोगर ज्यादा खुश नहीं, 92% का उनका स्ट्राइक रेट है। देखिए लाहौर लायंस की टीम एक बार रेफरल मांग चुकी है जो अनसक्सेसफुल था, इस बार फिर से उन्होंने मांगा है, तो दूसरा रेफरल है। एक बहुत बहुत बड़ा मोमेंट हो सकता है यहाँ पे। बलकारा के ऊपर भी तोल लगा के रखा है और अब तक तो कोई इलीगैलिटी नहीं दिखी है। डोगर यही कह रहे हैं जो ऑन फील्ड एम्पायर है कि एक बार फिर जो टैकल है वो गर्दन से ऊपर हुआ है। अब यही देखेंगे जो थर्ड एम्पायर है, जो टेक्निकल डायरेक्टर है शिवदेव सिंह, देखिए यही कह रहे हैं कि गर्दन के ऊपर टैकल अगर होता है तो फिर वो अंक उनकी टीम को मिलना चाहिए। और ये देखिए ये इशारा कर रहे हैं। जी हाँ, इशारे काफी चल रहे हैं, लेकिन समझौता कौन करेगा यहाँ पे, क्योंकि पॉइंट जरूर दिया गया है बलकारा के पक्ष में। और सबसे बड़ा सवाल है, देखिए यहाँ पे कैंची का प्रयोग, लेकिन उससे पहले जिस तरीके से सर पकड़ा है उसके बारे में सवाल है। लाहौर लायंस के पक्ष में बड़ा पॉइंट, बहुत बड़ा, और अब सही समय भी आता है उनके लिए, क्योंकि वो यही चाहेंगे कि जो अभी बढ़त मिल चुके हैं ईगल्स को, उसको कम किया जाए। तो सोच बिल्कुल सही थी वहां पे डोगर की, पहले उनको एहसास हो गया था कि यहाँ पे पकड़ा है, और वही बता रहे हैं, वही समझा रहे हैं। पर सबसे बड़ी बात है खूबसूरती इस मुकाबले की कि जिस अंदाज से खेला जा रहा है, जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दोनों ही टीमों के खिलाड़ी दिखा रहे हैं, ये ऐसा खेल है जिसमें शरीर का शारीरिक, मानसिक, आत्मिक रूप से बहुत ज्यादा प्रयोग होता है, बलिष्ठ होना बहुत अहम रहता है। देव सिंह एक बार फिर, जी हाँ, बब्बू जलाल उनका भी आज बहुत अच्छा प्रदर्शन है, सिर्फ एक बार ही रोके गए हैं और वो एकमात्र स्टॉप था मोहसिन वाला का। मोहसिन वाला है उनके सामने, 30 सेकंड का खत्म होने को चला है, पहुंच जाएंगे। बेहतरीन, ब्रिलियंट रेलिंग, इसे बोलते हैं सर्कल कबड्डी का जादू, क्योंकि 30 सेकंड के अंदर अजय कुछ भी आप कर सकते हैं, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। बिल्कुल, और बहुत ही जबरदस्त अंक। देखिए किस प्रकार जद्दोजहद करने के बाद, संघर्ष करने के बाद उन्होंने डाइव लगाई और अपने पाले में आते हुए तो 5 अंकों की बढ़त अभी ईगल्स को एक बार फिर चिश्ती, जो कि बहुत ही अनुभवी हैं, बहुत ही जबरदस्त रेडर है, आज भी अब 12 में से 11 में सफल। और यहाँ पे संघर्ष एक बार फिर कैची करने का प्रयोग, पर सही तरह से पकड़ में आए नहीं, मीक थे वहां पे स्टॉपर। आपको याद दिला दे कि सिर्फ देव वर्ल्ड कबड्डी लीग नहीं, बाकी भी जितने भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट होते हैं, वर्ल्ड कप भी होते हैं, तो ये टॉप खिलाड़ी एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, बहुत गहरी दोस्तियां हैं, लेकिन सब मैदान के बाहर। तो यहाँ पे मैदान पे जब दिखाई देती है उसकी थोड़ी सी झलकी, जैसा
नीक सियाटल और चिश्ती के बीच में देखने को मिला, वो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे आसानी से ये पॉइंट जीत लेंगे। परनीत सिंह का अब तक का 100% रिकॉर्ड बरकरार, 12 में से 12। जी हाँ, हर मुकाबले के बाद ये ऐसा खिलाड़ी है जो इम्प्रूव कर रहा है, अपनी जो लंबाई है, जो रीच है, उसका इस्तेमाल करते हैं। देखिए किस प्रकार अपने को छुड़ाया। बेशक तुलना में अगर आप देखें, कई अलग जो रेडर्स हैं वो ज़्यादा बलिष्ठ नजर आते हैं, ज़्यादा बलवान नजर आते हैं, पर ये इतने फुर्तीले हैं, इतने चौकस रहते हैं। एक बार फिर बाबर यहाँ पे बिल्कुल कोने में आते हुए बाईं फ्लैंक की तरफ, क्या यहाँ पकड़ में लिया है, क्या पकड़ में लिया है यहाँ पे। और मुझे लग रहा है थोड़े चोटिल भी हुए हैं बाबर, मुश्किल में नजर आते हुए, दर्द महसूस करते हुए। कैलिफोर्निया के कप्तान बलजीत भी वहां पे जाके पूछते हुए कि उनकी तबीयत को कोई ठेस तो नहीं पहुंची। जिस तरीके से उनके ऊपर आए थे, टूट पड़े थे, इंग्लिश में जिसे बोलते हैं ब्रेड बास्केट, राइट इनटू द ब्रेड बास्केट। कई बार जब इस प्रकार एक स्टॉपर खींचता है तो मांसपेशियों में आपकी खिंचाव आ जाता है, जिसके कारण अगर आप देखें उनका फेस का एक्सप्रेशन एकदम दर्द महसूस कर रहे थे। ये अच्छा संकेत है क्योंकि आज बाबर ने अच्छा कार्य किया है, बढ़िया रेड्स डाली हैं, 8 में से 7 में सफल रहे हैं, और सबसे बड़ी बात कप्तान भी है। पिछले हफ्ते हमने देखा योयो टाइगर्स के जो कप्तान है मनविंदर, वो चोटिल हो गए थे और उसके बाद टीम में एकदम फर्क नजर आया। और अभी बाहर जाते हुए बाबर, ये कुछ घटा था। जी हाँ, बहुत फुर्ती के साथ उनके ऊपर टूट पड़े थे। कोशिश की थी अंग्रेज ने यहाँ पे रोकने की, और यहाँ पे गिरते हुए शायद जैसा कि अजय ने बोला, मांसपेशी में खिंचाव, और इमीडिएटली उन्हें पता था कि काफी दर्द में थे। तो यहाँ पे एक टॉप रेडर के हट जाने से बहुत फर्क पड़ सकता है, क्योंकि उनके बाकी जो सब्स्टिट्यूट्स हैं हमने देखा है कि उतने इफेक्टिव नहीं है, जैसे रहमान इश्तियाक हो या खालिद महर हो, उनके लिए थोड़ी सी मुश्किलें बन सकती हैं यहाँ पे लाहौर लायंस। यार एक और समस्या है कि ज्यादा वक्त है नहीं रिकवरी के लिए, क्योंकि अब 2 दिनों में एक और मुकाबला खेलना है लाहौर लायंस की टीम ने, तो कहीं ना कहीं क्या रिकवर हो पाएंगे ये देखने वाली बात है। मक्खन मक्खी एक बार फिर यहाँ पे जद्दोजहद, बहुत ही अनुभवी है, एक बार फिर निकलते हुए। ये ध्यान रखना होगा कि वक्त भी निकल रहा है, पर सेंटर लाइन के करीब और अपने पांव के साथ टच किया, बहुत ही बढ़िया उदाहरण दिया है। और इस सक्सेसफुल कन्वर्ट के साथ अब 7 पॉइंट का फासला, यानी जो बाबर गुज्जर की जो चोट पहुंची थी उसमें पॉइंट भी मिला था स्टॉपर को, यानी उस पॉइंट की वजह से अंग्रेज ने अब अपने टीम को एक बहुत बेहतरीन, जिसे अंग्रेजी में कहा जा सकता है, ड्राइवर सीट में डाल दिया है। वो बाबर बहुत दर्द में है। मेडिकल स्टाफ यहाँ की जो है उनके लिए काफी बड़ा काम है, और हर कप्तान के साथ यहाँ पे कुछ हादसे हो रहे हैं जो बहुत अनफॉर्चुनेट चीज है, क्योंकि कप्तान जैसा कि कह सकते हैं आप बिल्कुल रीढ़ की हड्डी होती है टीम की। पर अच्छी बात है कि यहाँ पे मेडिकल डेस्क है, जहाँ भी आप जा रहे हैं, जिस वेन्यूज में भी जा रहे हैं, मेडिकल डेस्क है। देखिए किस प्रकार ट्रीटमेंट मिलती है, और एकदम एक ट्रीटमेंट आपको मिल जाए तो कहीं ना कहीं आप फिर रिकवरी उतनी बेहतर रहती है। देखिए ट्रीटमेंट के साथ साथ कुछ मीठे बोल भी बोल रहे हैं, कुछ मुस्कुराहट भी, तो ये बहुत अच्छी एक चीज है, और बहुत अच्छे स्पिरिट्स में खेली गई है वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग के सारे मैचेस। भारत का पहला ट्रूली ग्लोबल स्पोर्टिंग इवेंट। आपको याद दिला दें कि सारे खिलाड़ी यहाँ पे डोप टेस्टेड भी हैं। पर मुझे लग रहा है अगर मीठे बोल बोलने हैं तो सबसे बढ़िया जो व्यक्ति है वो है कबाब, उनको थोड़ी देर वहां भेज देना चाहिए मेडिकल डेस्क के साथ, वो भी असिस्ट करेंगे, कुछ मीठे बोल बोलेंगे, और रिकवरी फिर बाबर की और बेहतर हो सकती है। फिलहाल हड्डी कंपनी दे रहे हैं रीच एंजल्स का मीठे बोल, जरूर वो भी बोलेंगे, लेकिन फिलहाल उनके मीठे मूव्स हमने देखे हैं हर हफ्ते। काफी मेहनत करते हैं कबाब हड्डी और जितने भी चीयर लीडर्स हैं रीच एंजल्स के। यहाँ पे 92% उनका कन्वर्शन रेट रहा है। अहमद शहजाद टोगर, इन्होंने भी इस वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग में 100 रेड्स पूरे कर चुके हैं इससे पहले ही, और यहाँ पे एक और मुकम्मल करते हुए, तो 6 पॉइंट का फासला है। लेकिन बलकारा के एफर्ट को देखिए इस मूव में, या अंत तक इसको कहते हैं संघर्ष किया, अंत तक छोड़ा नहीं, एड़ी चोटी का जोर लगाया। देखिए किस प्रकार अंत में बढ़िया टेक्निक, अपना हाथ निकाला, रीच का इस्तेमाल किया। जैसे आपने कहा बलकारा की दाद दे दी होगी, कम से कम 100% अपना एफर्ट लगाते हुए मक्खन मक्खी एक बार फिर बिल्कुल बैकलाइन के करीब जाते हुए, भामते हुए, देखते हुए, परखते हुए। जानी सनियाड़ा फिर से यहाँ पे टूट चुके हैं उस स्टॉप लाइन से और फिसल भी गए, इसीलिए बहुत आसानी से ये पॉइंट कन्वर्ट कर लिया है।
जगमोहन सिंह मक्खन मक्खी थोड़ी बहुत प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके फिजिकलिटी के बारे में, लेकिन आखिरकार पॉइंट तो उन्हें मिल ही गया। 13 में से 13। देखिए किस प्रकार एक नंबर की जर्सी में नीली पोशाक में मक्खन मक्खी निकले और थोड़े फिसल भी गए थे वहां पे, जिसके कारण मदद मिलती हुई जगमोहन को यानी कि मक्खन मक्खी को, और एक अंक और मिलता हुआ कैलिफोर्निया ईगल्स की टीम को। और एक बहुत ही जबरदस्त, एक बहुत ही अच्छा मुकाबला देखने को मिला है आज। यहाँ पे आसानी से 1 पॉइंट जीत के जाएंगे चिश्ती। एक टच कर चुके थे और उसके बाद उनके लिए बहुत आसान सा काम था। जलंधर ने बहुत खूब हौसला अफजाई किया खिलाड़ियों की, और जरूर ये कल भी जारी रहेगा। अगर आप जलंधर में देख रहे हैं तो कल जरूर आइए सुरजीत हॉकी स्टेडियम में, क्योंकि 2 बेहतरीन मुकाबले। पहला मैच अजय खालसा वॉरियर्स बनाम यूनाइटेड सिंग्स, 2 टीमें जिन्होंने पिछले हफ्ते तबाही मचा दी थी बठिंडा में। यूनाइटेड सिंह से जैसे नाम आता है, उनके जो कप्तान है, जो स्टॉपर है संदीप, उनका एकदम मेरे जहन में नाम आता है, जो कितने बढ़िया स्टॉपर है। और कहीं ना कहीं खालसा वॉरियर्स की टीम जिस लय में, उनको रोकना बहुत मुश्किल है। यही उम्मीद है एक कांटे की टक्कर रहेगी। और उसके बाद लाहौर लायंस अगर आज हार जाए तो उनका जब मुकाबला वैंकूवर लायंस से होगा, वो एक बहुत अहम मुकाबला बन जाएगा इस लीग फेज में। आपको याद दिला दें कि हर टीम को हर दूसरे टीम के साथ 3 मैचेस खेलने, यानी कुल मिला के हर टीम को 21 मैच खेलने, 84 लीग मैचेस हैं। और यहाँ पे अकमल शहजाद डोगर बहुत खुश, क्योंकि 21 अगर लीग मैचेस ही हैं तो शायद ये भली भांति 400 या 500 के आसपास पॉइंट बटोर ले अपने नाम। ये और देखिए जो रिकॉर्ड हैं वो कायम होते हैं, वो बनते हैं अगर आप अच्छा खेल खेलते हैं, फिर रिकॉर्ड टूटते भी हैं। और कहीं ना कहीं रिकॉर्ड बनते ही हैं, इसलिए कि वो टूटे कभी ना कभी। पर जिन खिलाड़ियों का आपने नाम लिया, वो लगता है कि चिश्ती हो या फिर संदीप की अगर स्टॉपिंग की बात करें, मीक अब उभर के आ रहे हैं स्टॉपिंग में कैलिफोर्निया ईगल्स के लिए, तो ये खिलाड़ियों के ऊपर नजर रहेगी। और मीक यहाँ पे बहुत आसानी से 1 अंक और लेते हुए अजय कहीं ना कहीं जरूर, जैसा कि आपने कहा, मैं आपसे सहमत हूँ, रिकॉर्ड बनते भी है टूटने के लिए। और ये तो पहला साल है वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग का, लेकिन जैसे कि एडमंड हिलरी और तेंजिन नॉर्गे को हमेशा हर कोई याद रखेगा, वैसे इस वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग में जिसने भी लैंडमार्क या माइलस्टोन तक पहुंचाया है खुद को, उनको भी लोग याद रखेंगे। जैसे 100 पॉइंट तक पहुंचे मनविंदर सरन, और कल शायद संदीप नंगलाम्बिया 50 टॉप्स पर पूरे करने वाले पहले खिलाड़ी बन जाए। यहाँ पे देखिए किस चपलता के साथ इस पॉइंट को जीता शफीक अहमद चिश्ती ने। जी मुझे अंत में लगा जो फ्रॉग जंप है उसका प्रयोग किया, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, क्योंकि मीक पूरी तरह से पीछे पड़े हुए थे। ये देखिए ये संघर्ष, उसके बाद यहाँ पे कलाबाजी खाई, उसके बाद ये देखिए पहला, दूसरा, और उसके बाद पहुंचते हुए, क्या बात है, दर्शनीय, बहुत ही आकर्षक। यहाँ थोड़ी बहुत जमीन भी हिल गई, क्योंकि बहुत बड़े शरीर के हैं शफीक अहमद चिश्ती, लेकिन बहुत चुस्त और बहुत फुर्तीले। मुझे लगा जैसे हमारा कमेंटेटर बॉक्स जो कि थोड़ी सी ऊंचाई पे है, वो भी शायद हिल गया थोड़ा, क्योंकि मेरे साथ बगल में अंजुम बैठी हुई है, वो भी उस टाइम हिल रही थी। एक और पॉइंट जगमोहन सिंह यानी मक्खन मक्खी के लिए 14 में से 14। मोहसिन बाला थोड़े फ्रस्ट्रेट होते हुए, आज लाहौर लायंस की जो स्टॉप लाइन है उसने अपना जादू बिल्कुल नहीं दिखाया है। मोहसिन बाला ने एकमात्र स्टॉप किया है, यानी चौथे क्वार्टर में अगर आना है तो वापस लाहौर लायंस को अपनी स्टॉपिंग को इंप्रूव करना पड़ेगा, वरना यहाँ पे कैलिफोर्निया ईगल्स के लिए अपनी 3री जीत शायद मुकम्मल हो जाए। और ये महत्वपूर्ण एक रेड हो सकती है लाहौर लायंस के लिए अगर वापस आना है। डोगर एक बार फिर दौड़ते हुए बहुत फुर्तीले हैं, इन पे नजर रखिए, मीक छोड़ने वाले नहीं, थोड़े फिसलते हुए, और यहाँ पे निकले डोगर और 1 अंक लिया। ये खेल अनिश्चितताओं का है, अभी भी 1 क्वार्टर शेष है, और लायंस क्या वापसी कर पाएगा। ये थी आखिरी रेड इस क्वार्टर की, और देखिए किस प्रकार फिसले और उसके बाद संतुलन बनाया, उठे और फिर निकलते हुए डोगर और 1 अंक हासिल किया अपनी टीम के लिए। आज का डेट है 19 सितंबर, तो धीरे धीरे जैसे हम मानसून या कह सकते हैं कि ऑटम की तरफ आ रहे हैं, तो ओस जो है वो यहाँ पे पंजाब में हर ओपन एरिया में थोड़ी बहुत दिखाई देगी। तो जैसे मैचेस की अवधि बढ़ेगी और शाम में ज्यादा हम जाएंगे, तो थोड़ी सी ओस के साथ जूझना पड़ेगा खिलाड़ियों को, और शायद उसी के कारण से ये मांसपेशी में चोट आई थी बाबर गुज्जर को, तो उनकी गैर मौजूदगी एक बड़ी फैक्टर हो सकती है। फिलहाल Lahore Lions have a little bit of work cut out in their 4th quarter. End of 3rd quarter score here. Lahore Lions 36, California Eagles 42. And looking at the numbers,